by My 11 Circle. Win first prize 1 crore and luxury car. Download now. नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। देश के जो पहलवान हैं एक बार फिर जो अपना रेसलिंग मैट है वो छोड़कर अनशन और विरोध प्रदर्शन के इस मैट पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं। एक बार फिर ये प्रदर्शन यहाँ पर धरना शुरू हुआ है। दरअसल साक्षी भी हमारे साथ है। ये शुरुआत जो हुई यहाँ पर वो कुछ मांगों को लेकर हुई थी। एक कमेटी का गठन हुआ, जांच बैठा दी गई, लेकिन क्या हुआ? जो कुछ नहीं हुआ। देखो 2.5-3 महीने वेट करने के बाद फोन करते थे, हम हमेशा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चल रहा है, रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई है, क्या चल रहा है, तो कोई अपडेट नहीं देते थे, फोन ही नहीं उठाते थे। सडन पता चला कि उन्होंने अपने ही हल्के में नेशनल करवा लिया और रेसलिंग फेडरेशन रन कर रहे हैं अपने ही घर से। तो फिर हमें पता चल गया कि रिपोर्ट तो सबमिट हो गई है और उनके फेवर में है। अगर रिपोर्ट फेवर में नहीं होती तो वो कैसे ऐसे फेडरेशन रन कर सकते थे। और जो सस्पेंडेड हैं वो वहाँ जाके पोडियम पे मेडल्स बना रहे हैं बच्चों को। जो सेक्रेटरी थे जो सस्पेंड किए थे वो वहाँ जाके मेडल्स बना रहे हैं। तो फिर कुछ भी हुआ ही नहीं इन 3 महीनों के दौरान। तो फिर मजबूरन हमें ये स्टेप लेना पड़ा कि दोबारा से हम धरना करें। सेक्सुअल हैरेसमेंट कोई छोटा मामला होता नहीं है मैम। FIR तक नहीं। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स की है, एक माइनर है। और माइनर है, बड़ी है, छोटी है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर लड़की के साथ में कुछ हुआ है, पहले तो बोल रहे थे FIR नहीं करवा रहे, अब बहुत हिम्मत जुटा के सामने आने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, फिर FIR नहीं कर रहे हैं। और मतलब ऐसी चीज़ें कोई किसी लड़की के लिए, आप खुद एक लड़की हो, आपको पता है कि ऐसी चीज़ें ऐसे बोलने के लिए नहीं बोली जाती, कि कुछ भी चीज़ करवाने के लिए नहीं बोली जाती। कोई लड़की अगर बोल रही है तो वो सीरियस है। और देश के खिलाड़ी, मतलब जिस मान सम्मान के लिए हम जी रहे थे, जिस मान सम्मान के लिए मेडल ला रहे थे, क्या उस मान सम्मान को दाव पे लगा के हम ऐसी चीज़ें गलत बोल लेंगे या झूठ बोल लेंगे? तो बहुत सीरियस चीज़ है ये, और उसको सेंसिटिव तरीके से लेना चाहिए, ना कि मतलब ऐसे मजाक बना के या ऐसे इसको तोड़ मरोड़ के प्रेस करने की बजाय लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए जिनके साथ। आप लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत संयम के साथ शुरुआत की थी रचन, और उस समय भी आप लोगों को कई आश्वासन दिए गए थे कि ऐसा नहीं होगा, आप लोग हट जाइए, और आप हटे वहाँ से। आपको इन 2-2.5 महीने के समय में विश्वास था कि न्याय होगा? देखिए, रेसलिंग एक अनुशासन का गेम है और हमने स्टार्टिंग में अनुशासन का पालन किया है। हमने जो चीज़ें उन्होंने बोली हमने मानी भी। हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते थे कि भाई जिस पे बोले कि भाई ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हमारे विक्टिम हैं उनमें एक जो माइनर है उसके ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है ब्रजभूषण जी की तरफ से। जो उनका सेक्रेटरी है हरियाणा का, जो फर्जी सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, राकेश नाम है उनका, वो उनके कोच के पास मैसेज कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, उसके ऊपर दबाव बना रहा है। और एक कोच है हमारा द्रोणाचार्य है, महावीर बिश्नोई, वो उनके फादर के पास कॉल करके उस लड़की के प्रेशर बना रहा है। तो अभी भी प्रेशर बनाया जा रहा है? प्रेशर बनाया जा रहा है उनको पैसे में, कि ऊपर से हमारे पास विनोद तोमर का कॉल आया है कि उनको कैसे भी करके उनको मैनेज करो, उनको दबाओ। तो ये कहाँ का न्याय है? वो कानून को पहले ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर से FIR दर्ज नहीं हो रही। हमने अपने 3 महीने इंतज़ार किया, उसके बाद हमने ये स्टेप उठाया है। हमें भी रोड पे बैठने का कोई शौक़ नहीं है कि भाई खिलाड़ी यहाँ पे आके, क्योंकि अभी एशियन गेम्स आ रहे हैं, ओलंपिक क्वालीफाई आया हुआ है, जो 2 बड़े टूर्नामेंट आए हुए हैं, उसके बावजूद यहाँ फुटपाथ पे सोना पड़ रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और देश का क्या होगा, जो खिलाड़ी यहाँ पे बैठ के अपने न्याय के लिए भीख मांग रहा है और उनको न्याय नहीं मिल रहा। नहीं, ये बड़ी बात है कि खिलाड़ियों के लिए एक दिन, हमारे पहलवानों के लिए एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो क्यों ऐसे विरोध प्रदर्शन के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है? हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर हमारी बातचीत जारी। ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, जिनके बाहुबल की कहानियां प्रचलित हैं। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है,
लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ न्याय की आस में फिर से देश के लिए मेडल लाने वाले पहलवानों को जंतर मंतर पर धरना देना पड़ रहा है। पहले जनवरी के महीने में देश के मेडल वीर इंसाफ का दंगल लड़ने जंतर मंतर पर आए। खेल मंत्रालय से भरोसा न्याय का मिला, लेकिन अब फिर से 3 दिन से जंतर मंतर पर ही आकर पुरुष और महिला रेसलर धरना दे रहे हैं। लेकिन क्यों? देश का कानून कहता है कि अगर किसी महिला से यौन शोषण का आरोप लगता है तुरंत एफआईआर दर्ज हो, जांच हो। लेकिन क्या ब्रजभूषण शरण सिंह कानून से भी ऊपर है? नहीं, आप पार्टी कार्यालय आए थे आज बैठक? नहीं, पार्टी बैठक थी। बीजेपी चुनाव सभी निकायों में और नगर पालिकाओं में कैसे जीते, उसी संबंध में बैठक थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दिया, आप उस पर कुछ कहेंगे? जिस तरीके से नो कमेंट, नो कमेंट। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान शिकायत करती हैं। जनवरी में 2 कमेटियां जांच के लिए बनती हैं। अप्रैल का महीना खत्म होने वाला है, पता ही नहीं चलता कि कमेटी को क्या सच पता चला। महिला खिलाड़ी ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर कराना चाहती हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस दावा है कि एफआईआर तक दर्ज नहीं करती। नतीजा, अब खिलाड़ी एफआईआर दर्ज कराने का आदेश पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेज दिया। तो 15 लड़कियों ने जो बयान दिए थे सेक्सुअल हरासमेंट पे, उसके ऊपर हमें चाहिए। उसके ऊपर क्या कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है? क्या उनको कोई फाइंडिंग नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो हमारे खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो। अगर मिली है तो ब्रजभूषण के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो। कोई एक तो सच है, कोई एक तो झूठ है। इतना आसान नहीं होता है सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ में आके पूरे देश के सामने बोलना कि हाँ हुआ है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी है। एफआईआर तो रजिस्टर कीजिए। आप एफआईआर रजिस्टर ही नहीं कर रहे हैं तो किस चीज का न्याय की हम विश्वास करें? हमारी ये मांग है कि उनको जेल में डाला जाए। उन्होंने जो लड़कियों के साथ में गलत किया है उसकी सजा तो उनको मिलनी चाहिए। वो सजा वो जो उच्च न्यायालय जो देगा वो हमें मंजूर है। आपको अभी मिनिस्ट्री के ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। हमने डायरेक्शन मांगी थी कि अक्यूज्ड ब्रजभूषण सिंह शरण, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे, क्योंकि 21 अप्रैल को शाम को कंप्लेंट दी थी। जो सारे ये ओलंपियन मेडलिस्ट हैं, एशियन चैम्पियनशिप में जिनके गोल्ड मेडल्स आए हैं, कॉमनवेल्थ में जिसके गोल्ड मेडल आए हैं, वो सारी लड़कियां सामने आई हैं ये कहते हुए कि हमारे जो ये अक्यूज्ड है इसने हमें सेक्सुअली हेरेस किया है, मॉलेस्ट किया है, एक्सप्लॉइट किया है। इतने सीरियस एलिगेशंस के बावजूद भी दिल्ली पुलिस इस कोई केस में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। इसलिए ये सब रेसलर्स को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। जो WFI के जो चीफ हैं वो एक भाजपा के सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो निश्चित रूप से सरकार उनको बचाना चाहती है। तो मुझे इस बात की समझ नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अगर कोई भी बयान दे कि ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ है और वो एक ऑफेंस बनता है पीनल कोड के अंतर्गत, तो एफआईआर तो लाजमी दर्ज होनी चाहिए, लेकिन फिर भी दर्ज नहीं हो रही। कोर्ट ने आज कंप्लेंट्स पढ़ी सील्ड कवर खोल के, और पढ़ के उनको लगा कि मामला सीरियस है, इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को नोटिस किया है और इस फ्राइडे को तक उनका जवाब मांगा। कुश्ती का मैच 10 मिनट में पूरा हो जाता है, लेकिन इंसाफ का ये वो दंगल है जिसमें 4 महीने होने वाले हैं। भारत का नाम रोशन करने वाले जंतर मंतर पर न्याय के लिए ललकार ही लगा पा रहे हैं। ऐसा चेहरा आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा जो कि देश के लिए कोई पदक ऐसा हासिल न कर सका हो। जब आप सम्मान में उस समय खड़े हुए हो, आपने उसका जश्न मनाया हो, और इसीलिए आज जब यहाँ पर सब बैठे हैं, आज जब सब विरोध कर रहे हैं केवल इस मांग को लेकर कि जांच हो, कम से कम जांच ईमानदार हो जाए, इससे ज्यादा कुछ चाहा था नहीं। हमने जब स्टार्टिंग में यही था कि जो भी हमने जो बयान दिए हैं यही था कि हमारी निष्पक्ष जांच हो, चाहे हम दोषी है तो हमें सज़ा दी जाए, वो दोषी है तो उनको तो सज़ा दी जाए। और आज भी हम इसीलिए बैठे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषी को सज़ा मिले। इस दौरान जो खिलाड़ी जितने भी, सबका, आप सबका चेहरा सामने आता रहा, आप सब आगे आए थे लड़ने के लिए। कुछ ऐसा लगा कि सबने कुछ पक्षपात हुआ हो, आप लोगों की बातों को, आपको मतलब जो आपका रुतबा पहले था वैसे ही ट्रीट किया गया, या आपको लगा कि इस विरोध प्रदर्शन की वजह से कुछ नुकसान हुआ?
जी मैम, जो स्टार्टिंग में हम जब धरने पे बैठे थे उसके बाद हमारे को सरकार ने जो आश्वासन दिया था उसके बाद हमने तो सरकार पे यकीन कर लिया, क्योंकि हम तो राजनीति से दूर, हमें तो खेलों का ही बस जो है नॉलेज है, राजनीति का पता नहीं। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे 3 महीने बाद ये बातें सामने आई कि भैया वो तो बृजभूषण ने तो वापस से जो है अपना काम स्टार्ट कर दिया अपने ही कार्य क्षेत्र में, खुद के कॉलेज में, और उल्टा हमारे को ही जो है जो झूठा साबित करना स्टार्ट कर दिया कि हम झूठे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही पीड़ादायक बात थी, जिस वजह से अब हम यहाँ पे अब आके बैठे हैं। कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एंगल भी दिया जा रहा है इस पूरे उसको, कि आप लोग के विरोध के पीछे कौन है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बेबुनियाद बातें, अपने आप को बचाव करने की बातें हैं। स्टिल स्टार्टिंग फर्स्ट डे से लेके अभी तक हम किसी पार्टी का प्रमोशन नहीं कर रहे, ना हम किसी पार्टी से। हम एक देश के खिलाड़ी हैं, मेडल जीत के आते हैं तो सब सम्मान करते हैं, रिसीव करने आते हैं। ऐसे अभी बुरे समय में कोई भी अगर हमें सपोर्ट करने आएगा तो हम मना नहीं करेंगे। पहली बार हमसे गलती हुई, हमने बोला कि हमें वो नहीं आना, वो नहीं आना। आपको लग रहा है गलती हुई कि कहा कि मंच से बिल्कुल, पहले धरने हमारा ख़राब हुआ और कईयों की बातों में आके हमारा माइंड मैनिपुलेट किया गया और पूरा धरना बिगड़ गया। बिना किसी की सलाह लिए हमने धरना ख़त्म कर दिया। सरकार पे विश्वास करके हमने अपना धरना ख़त्म किया, लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकला, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए हमने दोबारा ये धरना किया है। जैसे कि बताया कि झूठा साबित कर दिया हमें। हम कहीं भी जाते थे ना, हम ट्रेनिंग सेंटर पे गए सोनीपत, वो सब होने के बाद आप मानोगे नहीं, जो लड़कियां, बच्चे और कोचेस थे ना, इतनी ऐसे इस नज़र से देख रहे थे जैसे हम कोई गुनाह करके आए हैं। देशद्रोही की नज़र से देखे। हमें ट्रेनिंग करना मुश्किल हो गया। मैं और विनेश ट्रेनिंग कर रहे थे मैट पे। सीनियर नेशनल कैंप चल रहा था वहाँ, हमारा दोनों का कैंप में नाम नहीं था, सीनियर नेशनल कैंप चल रहा था। हम दोनों को यूँ भी नहीं टोका गया कि आओ ट्रेनिंग कर लो। ये वर्ल्ड मेडलिस्ट है 2 टाइम की, मैं ओलंपिक मेडलिस्ट, लेकिन बुलाया नहीं गया हमें, क्योंकि सांसद को जीत ऐसा सबको लग गया था कि सांसद जीत चुका है, और रिपोर्ट के हिसाब से तो वो जीत ही चुके थे। इसलिए सबको ये हुआ कि ये झूठे हैं या किसी भी मजबूरी से हमारे आगे नहीं आ रहे थे कि हमें तो बस अभी प्रेसिडेंट की साइड रहना है, हम इनसे बोलेंगे तो हम भी देशद्रोही साबित हो जाएंगे। तो बहुत गंदा ट्रीट हमें किया गया, हमें इतना बुरा फील करवाया गया। मेरा सिर्फ वापस धरने पे आने का ये रीज़न था कि मैं ये कलंक सारी उम्र लेके नहीं रह सकती कि मैंने कुश्ती के साथ धोखा किया। मैंने 18 साल कुश्ती किया, हमेशा ईमानदारी से कुश्ती की, और ये नज़र सब ये सहन करके नहीं रह सकती मैं कि इसने कुश्ती के साथ बुरा किया। तो बस इसी इंसाफ के लिए जो कास्ट एंगल एक दिया जा रहा है, पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है, ये क्या ध्यान भटकाने की कोशिश है? ये सभी ध्यान भटकाने का काम है। हमारे जो खाप पंचायत सभी संगठन, चाहे वो किसान है, मजदूर है, सभी संगठन वो सभी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और जात का तो इसमें कोई मामला नहीं। अभी हमने दिखाया था 4 बच्चे भोपाल से आए हैं, 1 बच्चा MP से आया है, और छोटे छोटे बच्चे अपने को लेके आए हुए हैं सपोर्ट करने के लिए कि हम आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। पहले ये ध्यान भटकाने के लिए इसको कभी जात पात बोल रहे हैं, कभी हरियाणा यूपी बोल रहे हैं। अभी ब्रॉड मांगे अगर मैं पूछूं आपकी तो क्या? जो अभी जो कंप्लेंट दी उस पर एक्शन हो और जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब हम ये नहीं कि भाई, और जो फेडरेशन को जो चीज़ें चल रही हैं सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं, जो लड़कियों का शोषण कर रहे हैं वो सभी लोग हटाए जाने चाहिए और एक नई बॉडी बनाई जानी चाहिए जो खिलाड़ी हों। पर बजरंग, आप भी जानते हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो इंटरनेशनल जो कमेटी है उसके कुछ मापदंड होते हैं कि हर फेडरेशन मतलब ऐसा होता है कि उसमें सरकारी दखल अंदाजी नहीं हो सकती है, नहीं चेंज किया जा सकता उसको। तो ये सोचते हुए भी आप कह रहे हैं? देखिए मैडम, IO के पास पूरी ताकत होती है, वो जब चाहे बॉडी को बदल सकती है। और बृजभूषण को ये ताकत किसने दे दी? बहुत सारी स्टेट हैं जो उन्होंने जबरन, जैसे मैंने आप राकेश सेक्रेटरी का नाम बताया आपको, उसको फर्जी बना रखा है। जो असली सेक्रेटरी थे उनको तो भंग कर दिया। बृजभूषण के पास भी ये ताकत नहीं है, जब तक इलेक्शन बिना करवाए वो ऐसे नहीं बदल सकता। और पूरी सभी का सपोर्ट है ना, हम इसमें कोई राजनीति कर रहे हैं, सभी यहाँ खाप पंचायतें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, वो हमें रेसलिंग को सपोर्ट करने के लिए, जो अपने बच्चों का भविष्य उसको बचाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे कोई राजनीति नहीं है कि भाई कोई राजनीति दल आ रहा है तो हम BJP के लोगों का भी वेलकम है। हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि, हम खुद बोल रहे हैं कि भाई आप लोग भी आइए, आप भी हमारा समर्थन कीजिए। क्योंकि PM से बात की कोई हमें, देखिए हम अभी किसी से बात नहीं हुई है कि स्पोर्ट्स मंत्रालय के कुछ लोग आए थे, और पहले तो स्पोर्ट्स मंत्रालय के भी कई लोग हैं जो बच्चों को डराया जा रहा है, नाम उनके डिस्क्लोज किए जा रहे हैं। तो ये जो एक कितना सेंसिटिव मुद्दा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी आदेश दिए हैं कि भाई किसी भी बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और उसके बावजूद कमेटी में जो लड़कियों ने बयान दे रखे हैं ना, एक बाहर आदमी को कैसे पता चली, इस बात का कौन हिसाब देगा? हमने तो आप जाके बताया नहीं, लड़कियों ने तो जाके बताया नहीं। वीडियोस बन रही हैं YouTube पे और एक बयान बता रहा है कि उस लड़की ने ये दिया, उस लड़की ने ये दिया, वो भी तोड़ मरोड़ के।
मन में डर बैठ रहा है अब, हालांकि हमारे पहलवान जो दुनिया भर में सबको पटखनी देते हैं, उनके मन में कोई डर बैठ रहा है किसी चीज़ का? देखिए, हम जितने सीनियर हैं, हम में वो डर नहीं है। उस डर से निकल के ही हम आगे आए थे। लेकिन फैमिलीज़ में बिल्कुल डर है कि पता नहीं बच्चों का भविष्य का क्या होगा। आप लोगों ने मतलब इतना बड़ा कदम उठा लिया है, या जो और बाकी जो रेसलिंग में डालने वाले जो लोग हैं, उनकी फैमिली का डर है कि अगर ये बच्चे हार गए तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो वो डर, भविष्य का डर जरूर है किसी को, लेकिन अभी हम लोग तो जो जितने बैठे हैं एथलीट, वो डर से बहुत आगे निकल रहे हैं। बस वो है एक लाचारी महसूस होती है खुद में कि हम इतने बड़े एथलीट जो इतने सब मेडल लेके आए हैं, हमारे बस में कुछ क्यों नहीं हो सकता, कि हम इतना कौन बड़ा आदमी होगा कि मतलब खिलाड़ियों के आत्मसम्मान से भी बड़ी चीज़। एग्जैक्टली यही चीज़, क्या ऐसी इतनी बड़ी चीज़ है जो इसकी वजह से आपको लग रहा है इसका कोई समाधान नहीं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी को भी बोलूँगा कि इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि भारत की बेटियां जब मेडल लेके आती है तब सब इनके सम्मान में खड़े होते हैं। तो आप रोड पे बैठे हैं तो आपको इसमें संज्ञान लेना चाहिए, और जो दोषी है उसको सज़ा देनी चाहिए। और जो मैंने आपको जिनके बारे में बताया, उनके हमारे पास सबूत है। ये नहीं कि भाई उनको हम ऐसे ही बता रहे कि वो लड़कियों को धमका रहे हैं, पैसे लेके पहुंच रहे हैं। तो वो चीज़ें हमारे पास सबूत के साथ है। और ये हमारे 360 के प्रधान जी हैं जिन्होंने समर्थन भी किया हम बच्चों को, तो ये आपको और थोड़ा सा बता सकते हैं। देखिए, इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष वो है जो दोषी है, और वो पक्ष वो खुद आपने देखा होगा कि टीवी चैनल के माध्यम से उसने कबूल किया कि मैंने एक हत्या की है। और दूसरी तरफ वो पक्ष है जो देश का गौरव है, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो इसमें तो कहीं कोई क्रेडिबिलिटी का सवाल ही नहीं आता। इसमें आप खुद सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जिस तरीके से देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, देश के खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, तो इस देश में कौन सुरक्षित रह सकता है। तो जल्द से जल्द इसका संज्ञान लेकर इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, और पूरे उत्तर भारत की खापे, किसान संगठन, सभी समाज इनके साथ। तो देखिए, पहली बार तो सबकी तरफ से कहा गया था कि राजनीतिक बिल्कुल भी ना हो, लेकिन इस बार जो साथ आए उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि जो वादे किए गए थे ऐसा हुआ नहीं। और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि वो कम से कम इनकी बात सुने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ पर। हालांकि हर बीतते दिन, हर बीतते घंटे के साथ आप समझ लीजिए कि भारत की खिलाड़ी अगर इस तरीके से विरोध के मैट पर बैठे हों तो नुकसान देश का ही हो रहा होता है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।